वैसे तो हैबिट ही रहेगी ना, जाते हैं कि आप लोग तो सब याद होते हैं माइंड में। चलो छोड़ो। चलो, अब तो जो 4 to 5 वाला बैच है ना, उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो पीडीएस में होता है तो मान लो कि आना चाहिए ना राजेंद्र नगर 4 to 5 में, तो आ जाना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 2 बार आना चाहिए, 2 बार भी आना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करना, भी नहीं आएगा तो जल्दी से बताना। सिंपल क्वेश्चन है, वाई की वैल्यू दी हुई है ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। दोनों साइन और कॉस का एंगल एम एक्स और एम एक्स है। तो आपको मुझे बतानी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन आप देख लो। माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई माइनस एम वाई और ऑप्शन डी एम वाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड डेरिवेटिव है, दोनों बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ये तो कंफर्म है, सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा। वाई मतलब इसी फॉर्म में आंसर आएगा। ये वाई की वैल्यू आ रही है ना, ए। ओके, श्रेया का ए, एनीबॉडी एल्स? बहुत टाइम लगा, फिर देखो फिर तो 4-5 क्वेश्चन होता है कैसे। बहुत सिंपल है, आप एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, जो आएगा उसका फिर से कर लो, बस अपना आंसर नजर आ जाएगा। नहीं, अगर किसी का आंसर मुझे करना पड़ेगा, देखो आपने पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, ए बार कांस्टेंट ऐसी रहेगा, साथ में साइन का कर दिया cos mx, mx का भी करोगे तो इंटू एम आएगा। फिर बी ऐसी रहेगा, cos का करोगे माइनस हो जाता है sin mx, mx का इंटू एम आएगा। ये तो एक डेरिवेटिव हो गया, इसको दोबारा कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस बार ए और एम ऐसी रहेंगे, दोनों कांस्टेंट हो गए। cos का डेरिवेटिव लगाओगे माइनस साइन एम एक्स, और एम एक्स का फिर से एम आएगा, तो इस एम पे स्क्वायर लगा दो। फिर माइनस बी एम ऐसी रहेगा, ये वाला बी और ये वाला है, साइन एम एक्स का हो जाएगा कॉस एम एक्स, और एम एक्स का फिर से एम आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखो, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन है एक तो माइनस और एक एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, बी साइन एम एक्स प्लस, सॉरी ए साइन एम एक्स, मैंने गलती से बी लिख दिया इसको, ये ए साइन एम एक्स फर्स्ट टर्म में बचेगा, और प्लस बी कॉस एम एक्स सेकेंड टर्म में बचेगा। आप देख लो, ये वापस वाई तो आ ही चुका है, ये वापस वाई के इक्वल है, और आपका आंसर है माइनस एम स्क्वायर बाय ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे दो। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल देता हूं, चलो। x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू है 280। आप मुझे बता दो सेकंड डिफरेंशिएशन y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ऑप्शन भी दे दो, ये लो, माइनस 1/टी स्क्वायर, बी ऑप्शन 1/2a टी क्यूब, सी
-1/t³ बी ऑप्शन, -1/2a/t³। सबसे पहले काम करो, dy/dx निकालो, उसके बाद ही निकलेगा सेकंड डेरिवेटिव। और मैंने बताया भी तो लास्ट क्लास जब ऑफलाइन की थी, dy/dx कैसे निकालना है, y का डेरिवेटिव ऊपर रख लो डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x का नीचे रख लो t के रिस्पेक्ट में, इसका t² का अरे ये ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है। वैसे तो ये 1/t आ गया है। क्या करते हैं वैसे इसके बाद, जैसे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैंने कर दिया, देखो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इधर 1/t का कर दो, -1/t²। ये आंसर है क्या, -1/t²? ये ऑप्शन तो यही है, देखो। सर dt/dx भी होगा फिर। यस, ये जो आप गलती करते हैं तो ये 95% बच्चे करते हैं। इसके मल्टीप्लाई में t का नहीं किया हमने अभी तक, हमने 1/t का किया। t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx ये भूलना मत, ये 95% बच्चे भूलते हैं। और अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, dt/dx की वैल्यू इसमें से लानी पड़ेगी आपको। भाई यहाँ पे आप रख के लिख लो कहीं, dx/dt, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2at है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि ये तो dt/dx है, तो ये 1/2at। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब ऑप्शन ए डी ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना, -1/2at। ये भूलना मत, पैरामेट्रिक इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो इन टर्म्स ऑफ टी आता है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, जैसे भी है वो कर लो, लेकिन उसके साथ टी का करना मत भूल जाना, ये dt/dx। आगे चलते हैं, टर्न करो पेज, हो गया ये वाला। यस यस सर। सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करोगे। मैं रिपीट कर दूं, मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, एब्सेंट मत होना, क्योंकि पहली क्लास निकल जाए तो फिर वो निकल ही जाती है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, fx be a polynomial function। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिया नहीं हुआ क्या। अच्छा, और हमसे पूछ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करो, और किसका, f ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है e⁻x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। ऑप्शन में आपके सामने दिया, मतलब अगर हम इनमें बताता हूँ, अभी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके बताता हूँ। f डबल डैश ब्रैकेट e⁻x इंटू e⁻2x प्लस, ऑप्शन पे खतरनाक से, f डैश e⁻x इंटू e⁻x। ये तो है जी पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है f डबल डैश ex इंटू ex प्लस f डैश ex। तीसरा ऑप्शन है f डबल डैश ex इंटू e⁻2x प्लस f डबल डैश ex इंटू ex। इसका फोर्थ ऑप्शन है f डबल डैश ex का। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था, जब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करवाऊंगा तो ऑब्वियस बिल्कुल मैं आपको, आपने ठीक पूछा, मैं एक रजिस्टर बिल्कुल अलग बनवाऊंगा, और उस रजिस्टर की मेरी तरफ से 100% की गारंटी होगी, लगभग 100%, क्योंकि मैं उस इंटीग्रेशन में आपको कंप्लीट आरडी, कंप्लीट एनसीईआरटी और बहुत सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाएंगे। इंटीग्रेशन वैसे मैं करवाऊंगा उसी से, आरडी शर्मा से, लेकिन हाँ आपकी एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और जो ऑफलाइन आ सकते हैं भाई ऑफलाइन आ जाओ, ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन तो पढ़ लिया 2 साल।
विनायक का ए आ रहा है, तो फिर चेक करते हैं विनायक, वेट करो एक मिनट और करते हैं। हाँ जी बताओ भाई, बहुत देर में इस क्वेश्चन को। किसी को भी नहीं आ रहा? देखो भी मैं कर देता हूँ, फिर क्लियर हो गई भाई। आप जैसे ना इसको वाई मान लेते हैं, चलो ये वाई हो गया। अब आप निकालोगे, मान लो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एफ का एफ डैश होगा, ई एक्स ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई लगाओगे। अब ई एक्स का रंग से करोगे, ई एक्स हो गया, बस ये निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें और इसमें अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल करते हैं। देखो पहले एफ डैश का कर लेते हैं, एफ डैश का एफ डबल डैश ई एक्स, और इसके अंदर ई एक्स का करोगे, ई एक्स आएगा, ये हो गया। ये जो इंटू ई एक्स है वो भी साथ में रहेगा, अब प्लस लगाओगे। अब एफ डैश ई एक्स को ऐसे ही छोड़ दोगे, अब इनटू में इस वाले ई एक्स का करोगे, इस ई एक्स का, तो भी ई एक्स होता है। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, दिखाई दे रहा है विनायक का, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन जब ए। यस ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ई टू दी पावर 2x बन तो रहा है, और बाकी देखो पूरा मैच हो रहा है, इधर उधर का सब मैच हो गया। घबरा क्यों रहे थे आप क्वेश्चन करने में, ऑप्शन ए देखो करेक्ट हो गया। डन, डन करूं पेज, तो कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी था कोई। सर एक मिनट। ओके, डन। यस सर। ये वो जी अगला करते हैं, मतलब कर ही लेना, आंसर बता देना भी सबको। y इक्वल टू फंक्शन है log x बेस a है, ध्यान से देखना a है, लास्ट क्लास में लिखा है भी डेरिवेटिव इसके। तो आप मुझे dy बाई dx की वैल्यू बताने जा रहे हो एट x इक्वल टू e। ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, 1 अपॉन e log a बेस e, log a बेस e अपॉन e, सी ऑप्शन, e इंटू log a बेस e, और डी ऑप्शन नॉन। बस वो फॉर्मूला याद है ना, तो डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह ई डाल दो, और क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। लॉग एक्स विद बेस ए का डेरिवेटिव, क्योंकि बेस ई का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स होता है बस। ए। ए ओके, बाकी तो कुछ है, थोड़ी सा लंबा क्वेश्चन भाई। अभी आ रहा है विनायक सर, आ रहा है। तो देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला पर ये आ रहा है। y का तो भाई सिंपल dy अपॉन dx हो गया,
log x बेस ए का डेरिवेटिव, पहले तो वही log x का 1/x आता है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में log e बेस ए आता है। ये x का याद रखना पड़ता है। x को जरा e पुट कर दो, तो आंसर क्या बना हमारा, log e बेस ए अपॉन e। अब हमने देखा log e बेस ए, ये तो नहीं है, बी ऑप्शन मैच हो जाता है, थोड़ा सा log का पेड़ होता। तो अब मैंने आपको से बताया भी था, इस log का रेसिप्रोकल करो इस log का, और इसको नीचे ले आओ। log रेसिप्रोकल होकर नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। होता क्या है उसमें, log की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग रहेगा तो वो log नहीं बदलेगा। ये बेस और ये जो वैल्यू है ये स्वैप हो जाएंगे, बेस ए ई बन जाएगा और वैल्यू ए बन जाएगा, इस तरह से। तो आपका ऑप्शन अब कौन सा मैच हुआ, अब आपका ऑप्शन मैच होता है ए। ए। बस एक बार प्रॉपर्टी फिर बताया था, देखो लॉग मान लो कोई बेस ए है और वैल्यू बी है, आपने इसको रेसिप्रोकल करना है तो आराम से करो, लॉग रहेगा, बेस और वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, बेस बी बना दो वैल्यू ए बन जाएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड लॉग कभी सिखाता ही नहीं है बच्चों को, ना 11th में 12th में, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ मैं, नोट कर लो जल्दी से हुई। ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, आप लोग यहाँ तक हो तो गड़बड़ वाली बात होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखते ही बोल देना। लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला दिखाया था, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस फिर अंडर रूट एफ एक्स फिर प्लस फिर अंडर रूट एफ एक्स, और चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। आपको डी बाई डी एक्स बताना है, मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा, आंसर बोलना है आपको सीधा। लिखवाया था आपको टिप, लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टिप था ना जो, पहला टिप तो ये था शायद। अच्छा चलो ये देखो, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये पूरा y है, ये कंप्लीट y है, इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। अगर हम पहले वाले को कैंसिल करके यहाँ से देखें तो ये क्या है, dash x upon 2y minus 1. यस यही तो आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, अंडर रूट, उसके अंदर पहला एफ छोड़ दिया, प्लस ये प्लस आ गया, उसके बाद से जो वापस अंडर रूट स्टार्ट हो रहा है, तो यही तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया फिर से, तो आपने उसको वाई पुट करना है। अभी तो मैंने आपको टिप लिखवाया था लास्ट क्लास में, अगर इस फॉर्म का कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन आता है y इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ एफ एक्स कोई भी फंक्शन और यहाँ y वापस आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का डी बाई डी एक्स निकालने की जरूरत थोड़ी है, बस निकाल के दिखाया था मैंने आपको कैसे आता है, और वो होता है एफ डैश एक्स, जो भी फंक्शन है 2y minus 1 अपॉन on 2y 2y. माइनस 1, ये आंसर होगा। देखो दो बातें हैं, आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करते हो तो टाइम को बचा लोगे, टाइम बचाने से क्वेश्चन आपके पूरे हो सकते हैं, अगर आप नहीं याद करते तो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर आपको अपनी स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ती है क्योंकि टाइम निकलने की संभावना है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इनफाइनाइट सीरीज जब मैंने डिफरेंशिएशन करवाया था तो पूरा टॉपिक करवाया था उसका, मैंने कहा भी था कि 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में दिए थे, आ सकते हैं। अब इन्होंने क्या करा है कि कुछ मैंने सैम्पल पर देखे हैं, उसमें इन्होंने सीरीज तो दी नहीं, ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन बनाना, तो हमने भी टिक याद कर लिया उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, देखते हैं कौन करेगा। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई इज इक्वल टू ई माइनस ई टू दी पावर वाई, ये फंक्शन है, और आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 0। ऑप्शंस भी लिख लो, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई क्यूब, 1 अपॉन ई स्क्वायर, या फिर नन ऑफ दिस। सेकेंड डिफरेंशिएशन तक पहुंचने के बाद आपको उसमें एक्स के प्लेस पर 0 रखना है, काम तो छोटा सा ही है।
हाँ जी क्या हुआ? टीचर का आंसर है सिद्धांत का सी है। अभी बाकी तो कोई बोला नहीं अभी तक, तो मैं कर देता हूँ, बहुत देर हो गई तो। मैं तो देखो सिंपल सिंपल चलूंगा भाई। इधर मैं लगा दूंगा एक्स वाई में प्रोडक्ट को, एक्स का वन इंटू वाई, फिर वाई को छोड़कर, सॉरी एक्स को छोड़कर वाई का कर लेंगे, वाई का करेंगे तो डी का डी एक्स हो जाएगा। सामने चलते हैं, सामने सबसे पहले तो ई मिलता है, ई तो कांस्टेंट है, जीरो करो उसको, माइनस, अब ई टू दी पावर वाई का तो पहले ई टू दी पावर वाई, लेकिन वाई का भी करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये तो है जी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन है। देखो दो बातें, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, या कुछ बच्चे क्या कहते हैं पहले डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम, ऐसे कर लो, या तो भाई इसको इधर लाके प्लस कर लो, ये जो माइनस ई बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स कॉमन लेके निकल जाएगा। लेकिन टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जब डिफरेंशिएशन दो बार करना ही है तो इसी का कर लो। देखो कैसे, अब ये y है ना, y का दोबारा करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आ जाओ इसमें, x का वन साथ में रह गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब x को छोड़ो, डी वाई बाई डी एक्स का करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सामने चलते हैं, ये जीरो तो बेकार है, चलो माइनस यहाँ लगाओ, इसमें लगाओ प्रोडक्ट को, ई वाई का ई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, उसके बाद प्लस, अब ई वाई को छोड़ दो और डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ बेटा, कोई भी आपको डाउट है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कोई खास चीज अप्लाई नहीं की है, कुछ भी खास नहीं किया है भाई, बोलो भाई, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। आपको तो डाउट नहीं है, चलो जी। ऑनलाइन में आपको बोलने की शर्म आती है आपको। अच्छा देखो, अभी मेरे को ना वैल्यू तो चाहिए मेरे को सेकंड डेरिवेटिव की, तो मेरे पास यहाँ पे ना इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव भी कई जगह पे नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से। उसके लिए क्या करेंगे, जितने एक्स है सबको जीरो पुट करेंगे, तो भाई यहाँ जीरो हो जाएगा देखो इस जगह पे, और तो कोई एक्स है नहीं। अब समस्या ये आ रही है कि वाई को क्या पुट करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो जरा इक्वेशन में डाल के देखते हैं, जो मेन इक्वेशन है ना, देखो यहाँ पे एक्स को जीरो रखा है इस जगह पे, तो ये जीरो हो गया। अब ये रह गया ई माइनस ई वाई, ई वाई लेफ्ट हैंड साइड पे जाके जीरो में प्लस हो गया, इधर लिखूंगा देखो मैं, ई वाई इक्वल टू ई रह गया। अब पावर कंपेयर कर लो, दोनों साइड पे ई है तो वाई की वैल्यू वन है, इसका मतलब अगर एक्स जीरो होगा तो हमने पता लगा दिया इस बात का कि वाई वन होगा। चलो अब देखो मैं यहाँ पुट करूंगा वैल्यू इस जगह पे, वाई को वन और एक्स को जीरो, ये तो वाई वन फर्स्ट हो, ऑप्शन आएगा आंसर। मैं अभी चेक करूंगा टाइप में तो, ये वाई वन हो गया, एक्स जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ये वाली, उधर जीरो पहले से है, और ये माइनस ई जो कि वाई को वन रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल गई, ये हो गई वन अपॉन माइनस ई या माइनस वन अपॉन। अब देखो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, आपके पास एक्स की वैल्यू है, आपके पास वाई की वैल्यू है। अब ये तीनों वैल्यू, ये जो सेकंड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ना, इसमें डाल दो जो पूरी नजर आ रही है। मतलब जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ माइनस वन अपॉन ही रखो, जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ पे जीरो पुट करो, जहाँ सिंगल वाई आएगा वहाँ वन पुट करो वाई को, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ यही माइनस वन अपॉन ही। अब करके देखो, मैं देखो फर्स्ट स्टेप रख कर रहा हूँ अपना, और मैं वैल्यू निकाल के चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सिद्धांत C. सी आ रहा है। ओके, सर सी। सी आ रहा है, वेट अब तो सबका सी आ गया भाई। मैं अब यहाँ से शुरू करूंगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन, फिर से डी वाई बाई डी एक्स, फिर से माइनस वन अपॉन, फिर यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स तो जीरो है, ये टर्म पूरी खत्म, जीरो हो गई। सामने चलते हैं, माइनस बाहर कॉमन, ये ई टू दी पावर वाई तो ई रह गया,
dy by dx माइनस वन अपॉन ई, फिर dy by dx माइनस वन अपॉन ई, प्लस फिर ये ई रह गया, y की वैल्यू वन, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रह गया जो निकालना है। सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस टू अपॉन ई, ये एक ही से एक ही कैंसिल करो, ये माइनस माइनस प्लस और बाहर वाला माइनस हो जाएगा फिर से माइनस वन अपॉन ई, और माइनस ई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस वन अपॉन ई इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो माइनस टू में माइनस प्लस वन ऐड हुए, रह जाएगा माइनस वन अपॉन ई, उधर रह गया माइनस ई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ। माइनस से माइनस कैंसिल करो, आंसर हो गया वन अपॉन ई स्क्वायर। ऑप्शन इज सी। मैं थोड़े क्वेश्चन टेढ़े दे रहा हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास ना बुक जो खुली हुई है इस वक्त, वो ये एमटीजी की जेई मेन की बुक खुल रखी है ना, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा अटकोगे, लेकिन मैं क्वेश्चन भी वही दे रहा हूँ जो होने वाले हैं, जो हो जाएंगे नॉर्मल है। रेगुलर क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको इसमें से। तो ऑडिशन में फिर देता हूँ। थोड़ा अभी नहीं। क्वेश्चन दे दें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो भैया। नॉर्मली देता हूँ, चलो टाइप टाइम देता, नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्राई कर लो ये। एक्स एक फंक्शन है एफ टी, पता नहीं टी में कोई फंक्शन है, वाई भी एक फंक्शन है जी टी, वो भी एक टी में कोई फंक्शन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज, सेकंड डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला ऑप्शन एफ डैश जी डबल डैश माइनस जी डैश एफ डबल डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश का होल क्यूब। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एफ डैश जी डबल डैश माइनस जी डैश एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी जी डबल डैश अपॉन एफ डबल डैश। ऑप्शन डी एफ डबल डैश इंटू जी डैश माइनस जी डबल डैश इंटू एफ डैश डिवाइडेड बाय जी डैश का होल क्यूब। आप सबसे सर पहले बी ऑप्शन। ऑप्शन बी देखते हैं, चलो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहला काम है कि डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंच जाओ, जो एक सेकंड में पहुंच जाओ, कुछ भी नहीं करना। बी आ रहा है आपका, बी ओके। So B. B. Option B. पर देखें, पहले तो हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फिर उसके लिए ये y का डेरिवेटिव ऊपर कर लो, g डैश टी, ठीक है, मैं टी नहीं लिख रहा, इन्होंने भी टी नहीं लिखा हुआ देखो, और नीचे x का डेरिवेटिव कर लो f डैश, टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, जब टी लिखा हुआ है समझ के चलना। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो भाई यहाँ तो लगेगा क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से पहले ऊपर g डैश का डेरिवेटिव आएगा g डबल डैश, उसके साथ में आएगा f डैश माइनस, अब g डैश को छोड़ देंगे, f डैश का आएगा f डबल डैश, और यहाँ पर आएगा f डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, और कुछ भी आएगा या बस इतना ही आएगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन है, बताया भी था, कुछ और भी आएगा, इतना ही आएगा बस? बोलो इसमें ये आंसर मैं टिक करूं, मेरा फिर ये आंसर मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपकी तरह, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, इसमें D मल्टीप्लाई by dx. dt by dx. dt बाय dx आपने फिर से नहीं बोला, अगर आपने बी ऑप्शन दिया तो ये सब भी थी, आप ठीक कह रहे हो।
ये ठीक। अच्छा अदिति और मैंने पिछली बार आपको शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी हाइब्रिड में, मैंने आपसे पूछा था मेरी आवाज आ रही तो बहुत लो आ रही थी, लेकिन आप अगर आप हाइब्रिड ज्वाइन करोगे तो आवाज क्लियर आएगी। उसमें एक ऑप्शन मैंने क्लिक ही नहीं कर रखा था, उसको बाद में पता चला। अब बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी, पिक्चर सही आएगी, वो भी हाइब्रिड ज्वाइन करेगा। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये dt बाई डी एक्स अगर आप मल्टीप्लाई करना भूल गए ना तो ज्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन बी टिक करके आएंगे। अब देखो dt बाई डी एक्स यहाँ से पता लगाओ क्या है, dx बाई dt क्या है, dx बाई dt है f डैश, तो dt बाई dx हो गया 1 अपॉन f डैश। अगर यहाँ पे हम 1 अपॉन f डैश लिख दें तो ये f डैश का नीचे होल स्क्वायर है और 1 अपॉन f डैश भी आ जाएगा, तो नीचे होल क्यूब बन गया। तो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, ये ऑप्शन मैच नहीं हुआ फिर। ए और बी में इतना ही तो फर्क है, नीचे यहाँ एफ डैश का स्क्वायर और वहाँ एफ डैश का क्यूब है, तो भाई ऑप्शन तो ए आया, फिर बी कैसे आ गया, ना बी आया ना डी आया, सी तो कर ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? आ गया सर। है ना, तो ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो, सॉरी ए करेक्ट हो। तो ये भूलो मत भाई, पैरामेट्रिक इक्वेशन में जब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना, इस बात को भूल मत जाना एग्जाम में। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन तब से ये बात बोल रहा हूँ लगातार। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहले डिफरेंशिएशन कर लो, क्वेश्चन टू प्रोडक्ट टू जो लगाना है लगा लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना मत भूलना dt बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। x is equals to ये दिया हुआ है देखो ft a cos n t, n एक कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, और b sin n t, ये x दिया हुआ है इसे, और आपको वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन दो बार करना टी के रेस्पेक्ट। ये कह रहे हैं ये लैम्डा एक्स के इक्वल है, ये डेरिवेटिव जब आएगा लैम्डा एक्स होगा तो आपको बतानी है लैम्डा की वैल्यू। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसे ही बता दो। चलो लिख लो ऑप्शन बी। लैम्डा की वैल्यू एन है, एन स्क्वायर है, एन क्यूब है, या इनमें से कोई भी नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एन एन नंबर। ये बड़ा सिंपल है, किया भी था, दो बार डिफरेंशिएशन कर दो सीधा सीधा बस। minus n square. एन स्क्वायर मतलब माइनस एन स्क्वायर या खाली एन स्क्वायर? minus n square आ रहा है. इसमें तो एन स्क्वायर, ये भी ऑप्शन में माइनस नहीं बना हुआ, एक बार देखने चलो। पहले मैं एक्स का कर रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, कॉस का आएगा माइनस साइन एन टी, और एन टी का अलग से एन आएगा, तो माइनस बी आ गया, फिर यहाँ पे साइन एन टी का आ गया कॉस एन टी, और एन टी का फिर से एन आ गया। चलो एक और करते हैं। अब माइनस ए एन तो ऐसे ही रहेगा, साइन एन टी का कॉस एन टी, और एन टी का फिर से एन आएगा, एन स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस डी एन ऐसे ही रहेगा, ये वाला कॉस एन टी का आएगा माइनस साइन एन टी, प्लस कर लो इसमें तो मेरा भी माइनस स्क्वायर आ रहा है। माइनस ही आ रहा है, हो सकता है तो आपको फिर नन ऑफ दिस लगाओगे ना आंसर इसमें कर लो। और ये साइन स्क्वायर एन टी, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, डी एन स्क्वायर एन टी साइन एन टी। अब हम अगर इसमें से कॉमन लें, ठीक है, तो अगर हम माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो
यहाँ रह जाएगा a cos n t, और ये माइनस बन जाएगा b sin n t। ठीक कह रहे हो, तो ये माइनस एन स्क्वायर के साथ x आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए माइनस एन स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है तो सही, ये ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, सिद्धांत चल आ रहा है भाई, एन स्क्वायर नहीं आ रहा, माइनस एन स्क्वायर आ गया लैम्डा की वैल्यू। नेक्स्ट देखो, समझ नोट कर दिया। एक फंक्शन है जिसमें जीरो रखने से आंसर जीरो आता है, मतलब ये कंडीशन दी हुई है, और f1 की वैल्यू भी जीरो दी हुई है, f-1 की वैल्यू 2 दी हुई है, इसके बाद ये कंडीशन दी हुई है y इन टर्म्स ऑफ x का जो फंक्शन है वो ये है f ब्रैकेट e टू द पावर x इनटू e रेज़ टू द पावर fx। ये f के अंदर ex है, फिर इनटू में e रेज़ टू द पावर fx है। तो आपको बतानी है dy by dx यानी y डैश जीरो पर क्या होगा। y x का मतलब है सिंपल y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो आप चाहो तो ये ब्रैकेट वाला x ना हटा सकते हो, खाली y भी बोल सकते हो। ऑप्शन आपको मैं जो देता हूँ, या तो जीरो है, या वन है, या टू है, या फिर नंबर। करना आगे का क्वेश्चन सिंपल सिंपल लगाना है प्रोडक्ट रूल इसमें, और प्रोडक्ट रूल लगाते ही जो भी आंसर आएगा, जितने एक्स होंगे सबको जीरो पुट कर, सबको। सर जीरो। सर जीरो बोलते हैं ना, आपके ना मार्क्स मिल जाएंगे सारे एग्जाम। सर आंसर जीरो। आंसर नहीं, जीरो तो नहीं आ रहा इसका आंसर। अच्छा देखो डिफरेंशिएशन देखो, चलो एक बार डिफरेंशिएशन देखो भाई, y डैश मतलब dy by dx, ठीक है। मैं इसमें लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले f का कर लेते हैं, f डैश ex, और ब्रैकेट के अंदर ex का ex आएगा, जब तक इसको सेम रखेंगे e टू द पावर fx को,
अब प्लस लगा दिया, अब एफ ई एक्स को छोड़ दिया मैंने, देखो ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एफ एक्स का। ई टू दी पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो यही रहेगा, ई टू दी पावर एफ एक्स, ई एक्स का ई एक्स होता है क्योंकि, लेकिन जो एफ एक्स पावर में है उसका अलग से कर देते हैं, एफ डैश ये। अब बताओ पहले डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पहले ये पूछो भाई, देखो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट थोड़ी है क्वेश्चन ये। एफ एक्स किया, एफ एक्स आ गया, एफ डैश आ गया, ब्रैकेट में ई एक्स का ई एक्स आ गया, इसको भी सेम रखा, फिर प्लस लगाया। अब एफ ई एक्स को छोड़कर ई की पावर एक्स का किया, भाई ई टू दी पावर एक्स का तो वही होता है, लेकिन जो पावर का होता है उसका अलग से भी करते हैं चेन रूल से। डिफरेंशिएशन हो गया, जितने एक्स है सबको जीरो डालना शुरू कर रहे हैं, एफ डैश ई टू दी पावर जीरो वन बन गया, मल्टीप्लाई ई टू दी पावर जीरो वन बन गया, मल्टीप्लाई ई टू दी पावर एफ जीरो हो गया। आगे चलते हैं, प्लस एफ e टू दी पावर जीरो वन बन गया, मल्टीप्लाई e टू दी पावर f जीरो हो गया, मल्टीप्लाई f डैश x को जीरो रख दिया। अब वैल्यू देख लेते हैं ऊपर से, f डैश वन टू, f जीरो की वैल्यू देखो जीरो दी हुई है, e टू दी पावर में जीरो वन हो जाएगा, मैंने खाली यहाँ पे टू लिख दिया इसको पूरा सॉल्व करके। आगे चलते हैं, f1 की वैल्यू तो जीरो है, ये देखो अगर f1 की वैल्यू जीरो है, सोचो ये फर्स्ट टर्म ही जीरो हो गई, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत क्या है, तो पूरा जीरो है पीछे का, तो आंसर देखो क्या है, नहीं आया आंसर। यस, तो मैंने एफ डैश वन को भी जीरो लिख दिया। हाँ देखो ना, एफ डैश वन को टू दिया हुआ है ना, ये रहा, तो ये हाँ टू हो यस गया, यस। f1 जीरो के लिए सिर्फ पूछेगा, पूरा जीरो डाल दिया। इन क्वेश्चन करने के लिए कोई बहुत स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, छोटा सा जो चेन रूल आपको आता है और जो प्रोडक्टिव क्वेश्चन रूल लगाना जानते हो, बस क्वेश्चन की लेंथ कभी बड़ी आ ही नहीं सकती एमसीक्यू क्वेश्चन में, स्किल्स सर कहाँ। एफ डैश जीरो कैसे निकाला हमने? एफ डैश जीरो मैंने निकालने की जरूरत ही नहीं समझी, निकाला ही नहीं। क्यों नहीं निकाला, देखो क्योंकि एफ वन है ना फर्स्ट टर्म, देखो एफ वन हमने जो जीरो दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूँ फर्स्ट टर्म में, तो ये पीछे का तो पूरा जीरो जाना है, इसकी वैल्यू नहीं थी, शायद इससे नहीं दी होगी मैंने। ओके सर। देखो भले ही इससे आसान क्वेश्चन है, आपको तैयारी तो पूरी करके जानी है ना, स्कूल में जाके सर एक बार पीछे दिखाना। जो बोर्ड का एग्जाम होगा टर्म का, तो स्कूल में ही होगा ना, कौन सा घर बैठ के होगा वो, और एमसीक्यू पेपर होगा, ओएमआर शीट में देखिए, वो शीट फिर यहाँ से पैक होगी स्कूल में, जैसे बोर्ड की कॉपीज पैक होती थी, और फिर वो चली जाएगी बस। और एक बात और आपको बताओ, एक ना ओएमआर शीट फिट करने के लिए पेन आता है, जैसे ना जैसे ये बबल्स होते हैं ना ऐसे, आप बबल्स को फिल करते हो पेंसिल से या बॉल पेन से, उसको ऐसे से फिल करना पड़ता है, ऐसे ऐसे, है ना। उसमें क्या होता है, फिल करने में टाइम लग जाता है, तो वो एक ऐसा पूछ लेना, स्टेशनरी मिल जाएगा, उसकी जो पॉइंट होती है रेनॉल्ड्स का, उसका पॉइंट काफी बड़ा होता है, एक ही बारी में फिल हो जाता है सर्कल ऑलमोस्ट, एक बार रखा और ये लो जी फिल हो गया। उसमें सर ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें एफ जीरो वाला तो जीरो हो गया, तो ये टू कैसे आया? देखो फर्स्ट टर्म से आओ, एफ डैश वन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एफ डैश वन की वैल्यू देखो क्या दी गई है क्वेश्चन में, एफ डैश वन टू दिया हुआ है, तो ये टू हो गया। अच्छा अभी आ गया ई टू दी पावर जीरो, ये ई टू दी पावर जीरो तो वैसे ही वन होता है, फिर आ जाओ मल्टीप्लाई में एफ जीरो, एफ यस, जीरो एफ एफ जीरो डैश की, वन की वैल्यू वन ही लिखी है। हाँ तो अच्छा आपने वन लिख दी, ठीक है, एफ डैश वन को टू दिया हुआ है। एक और कर दो आपका सब, ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये सिंपल सा फंक्शन है, जरा ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछा जा रहा है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। कुछ बच्चे तो इतनी रफ्तार में होते हैं कि क्वेश्चन भी मुंह से देखकर आंसर निकाल आते हैं, जरा ये निकाल के बता दो क्वेश्चन अपने आप पढ़ लो। अभी तो मैंने बोल दिया ध्यान से करना, तो आप समझोगे कुछ है, लेकिन एग्जाम में भी क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है हर बार।
मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, कोशिश करना एब्सेंट मत होना। फर्स्ट क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन का पूरा बेस बता दूंगा, और जो ऑफलाइन आ सकते हो वो ऑफलाइन आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आ जाओ। सर ई रेज़ टू पावर एक्स। खाली e raised to the power x, और कोई भी आंसर है खाली e raised to the power x। आपका क्या है? अब ध्यान से देखो, पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस बार y का डिफरेंशिएशन दो बार विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होना है, x का डिफरेंशिएशन होना है विद रिस्पेक्ट टू y दो बार। तो नीचे dy स्क्वायर है, ऊपर d स्क्वायर x है, और क्या क्वेश्चन है, जो भी बाकी नहीं करना। तो आप एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करो, विद रिस्पेक्ट टू x मत करो। जैसे y का किया, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, x का किया खाली तो dx अपॉन dy हो गया, फिर प्लस dx का तो चलो dx ही होता है, लेकिन फिर x का किया, x का 1 मत लिखना, x का dx अपॉन dy। ये था पहला स्टेप। इसमें से आपका dx अपॉन dy कॉमन हो गया, यहाँ रह गया 1 प्लस ex। ठीक है लगाना, देखते रहना, ये 1 प्लस ex अब 1 के सामने डिवाइड में गया, तो हमारा चलो dx अपॉन dy तो आया 1 अपॉन 1 प्लस ex आया। अब इसको फिर से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिंपल लिखो d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे लगाओ क्वोशिएंट रूल या चेन रूल लगा लो। 1 अपॉन x का याद है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, ये 1 है नीचे स्क्वायर मान के, याद है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन जिसको आप x बोल रहे हो उसका अलग से भी करोगे, तो 1 का तो 0, चलो ex का ex, और बताओ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अभी कुछ और भी आएगा, dx बाय dy। यस dx बाय dy। अब देखो आंसर लिखते हैं फाइनल, माइनस ex अपॉन 1 प्लस ex का होल स्क्वायर तो है ही, और dx अपॉन dy की वैल्यू ये ऊपर से देख लो, ये लिखी हुई है, ऊपर ही लिखी हुई है 1 अपॉन 1 प्लस ex। अब बोलो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ex अपॉन 1 प्लस ex का क्यूब। यही आंसर बुक में दिया है, माइनस ex अपॉन 1 प्लस ex का होल। हमने ex नहीं आ रहा था, देखो रॉन्ग हो जाएगा, पूछो बच्चा बताओ। आया समझ में, हो गया। यस सर। तो हम मंडे को हैबिट क्लास रखेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन को हम अभी स्टॉप करते हैं, रिवीजन फिर से पकड़ेंगे नवंबर में एग्जाम से कुछ दिनों पहले, जब डेट आ जाएगी ना सीबीएसई बोर्ड से, डेट करीब 15 दिन पहले आ जाएगी, तब रिवीजन स्टार्ट कर देंगे बस। ऑलराइट, यस जय हिंद सर। चलिए, जय हिंद।